हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मुझे बनाना है 1 केजी का केक और इसके लिए मैंने वेनिला स्पॉन्ज को बेक किया है 8 इंच के टिन में। तो यहाँ पर मैं आज इसको सिर्फ 2 ही स्लाइसेस में कट करूँगी और ऊपर से हमेशा की तरह ही मैं थोड़ा सा ना इस स्पॉन्ज का थिन लेयर रिमूव कर दूंगी, क्योंकि ये जो डॉम पार्ट वाली हमारी लेयर है इसको मैं नीचे बोर्ड पर स्टिक करूंगी। और आप जानते ही हैं कि इस लेयर को बोर्ड पर स्टिक करने के लिए हम हमेशा व्हिप्ड क्रीम का यूज करते हैं, यानी कि हम बोर्ड पर थोड़ी सी ना व्हिप्ड क्रीम लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर अपनी स्पॉन्ज की लेयर को प्लेस करते हैं, जिससे कि जो हमारी स्पॉन्ज की लेयर है वो अच्छे से बोर्ड के साथ में स्टिक हो जाती है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करती है, यानी कि केक के गिरने के, इम्बैलेंस होने के चांस नहीं रहते हैं। तो देखिए मैंने सिर्फ 2 ही लेयर्स में कट किया है इस केक को। अब इसके बाद में यहाँ पर मैंने जो ऊपर वाली लेयर थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसको रख दिया है। और अब सोकिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने प्लेन वाटर में ना पाइनएप्पल का क्रश ऐड किया था, फिर उसको मैं ब्रश की हेल्प से इस लेयर के ऊपर अच्छे से लगा लूंगी। आप चाहें तो सोकिंग करने के लिए प्लेन वाटर का या फिर शुगर सिरप का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्रीम लगा दी थी और साइड पर एक बाउंड्री भी बना दी थी। अब बीच में मैं फिल कर रही हूँ यहाँ पर हमारे मिक्स्ड फ्रूट। ये 200 ग्राम फ्रूट लिया है मैंने और इस फ्रूट को मैं यहाँ अच्छे से इस लेयर के बीच में फिल कर दूंगी। और पहले जैसे कि आपने देखा मैंने स्ट्रॉबेरी का क्रश भी लगा दिया था। हमने सोकिंग करने के लिए यूज किया था पाइनएप्पल क्रश वाला वाटर और बीच में हमने लगाया था स्ट्रॉबेरी का क्रश। तो जैसे कि मिक्स्ड फ्रूट केक है तो आप जैसे भी चाहें यहाँ पर आप अपने क्रश का अलग अलग फ्लेवर्स के क्रश का यूज कर सकते हैं। और फिर आपने देखा कि मैंने बीच में जब फ्रूट फिल किया तो उसके बाद में मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा और क्रीम लगाकर ना उस फ्रूट को सारा ही अच्छे से क्रीम के साथ में ना कवर कर दिया था। और फिर उसके ऊपर मैंने इस केक की हमारी फाइनल लेयर, जो कि बॉटम वाली लेयर है, उसको प्लेस किया है। तो अब बस मैं जल्दी से इस केक की क्रम कोटिंग कंप्लीट करके फिर इसको ना फ्रिज में रख देती हूँ कुछ देर सेट होने के लिए। ये जो केक है ना फ्रेंड्स, ये मेरा ही डिज़ाइन है, जो कि कस्टमर ने मेरे ही बनाए हुए डिज़ाइन में से सिलेक्ट करके मुझे भेजा था। उनको वैसा ही डिज़ाइन चाहिए था। ये एक डॉल केक बनेगा जो कि हम इस केक के ऊपर बनाएंगे। आई होप कि इसी डिज़ाइन से रिलेटेड जो मेरी पहली वीडियो है वो भी आपने ज़रूर देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है रेडीमेड डॉल टॉपर। अब इसके पीछे ना ये एक टूथपिक लगी होती है, बट मुझे वो नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। और फिर यहाँ पर मैंने ये जो फ्रंट पार्ट था इस टॉपर का, उसके ऊपर ना सेलो टेप अच्छे से लगा दी है। और जो कुछ एक्स्ट्रा सेलो टेप मैंने रखी है साइड से, उसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड कर दूंगी, जिससे कि ये आगे पीछे अच्छे से ना इस सेलो टेप के बीच में कवर हो जाएगा। तो ये वाला टॉपर ना एक तरीके से अब अच्छे से लैमिनेट हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पर सेलो टेप दिख रही है मैं उसको अच्छे से कटिंग करके रिमूव कर दूंगी। तो जब हम इस वाले टॉपर को रखेंगे ना केक के ऊपर तो ये सॉगी नहीं होगा। और यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम में मैंने ऐड किया है ऑलिव ऑयल कलर, ये मैजिक ब्रांड का है। लाइट हैंड से मैं इसको क्रीम में मिक्स करूंगी। आज मैं अपने केक की फाइनल आइसिंग इसी कलर के साथ में करने वाली हूँ। तो अब इसको पाइपिंग बैग में फिल करके फिर मैं अपने केक के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कलर को मैंने प्रॉपरली अच्छे से मिक्स नहीं किया था क्रीम में, जस्ट हल्का सा ही मिक्स किया था, जिससे ये कहीं पर ना कलर कुछ डार्क कुछ लाइट ऐसे अलग से ना एक शेडिंग में दिखाई देता है। आप भी इस तरीके से जब भी अपने केक को कवर कर रहे हैं तो कलर को इसी तरीके से ना इम्प्रॉपरली ही मिक्स कीजिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए अपने केक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं जब आप करेंगे ना तभी देखेंगे एक्चुअल में ज़्यादा पास से और अच्छा दिखेगा आपको कि ये ना एक बड़ी अच्छी सी ना शेडिंग का इफेक्ट आ जाता है क्रीम के ऊपर। तो यहाँ पर मैं अब जो हमने क्रीम लगा ली है उसको अच्छे से ना पैलेट नाइफ के साथ में टॉप पार्ट के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ और साइड्स पर भी मैं पहले इसी पैलेट नाइफ की हेल्प से ना इस क्रीम को हल्का हल्का सा स्प्रेड कर देती हूँ। जब ये क्रीम इवनली स्प्रेड हो जाएगी उसके बाद में मैं यहाँ पर स्क्रैपर का यूज करूंगी। स्क्रैपर का यूज करने से यहाँ पर एकदम बढ़िया वाली फिनिशिंग आ जाएगी हमारे केक के साइड्स पर भी। तो देखिए थोड़ा सा स्क्रैपर का यूज करने से ही ना एकदम बढ़िया वाली फिनिशिंग आ गई है। अब जो टॉप पर एक्स्ट्रा क्रीम है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे टॉप पार्ट पर ना एकदम स्मूथ एजेस चाहिए केक के।
तो इसके लिए जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसको मैं पैलेट नाइफ की हेल्प से ना बाहर से अंदर की ओर लाते हुए धीरे धीरे हटा दूंगी। तो जब एकदम से इसके शार्प एजेस बन जाएंगे केक के, तब हम इसके ऊपर आगे की डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। अब एक बार फिर से मैं पैलेट नाइफ का यूज करूंगी, सेम प्रोसेस में दोबारा रिपीट करूंगी जब तक कि मुझे फाइनल एकदम से बढ़िया वाले शार्प एजेस नहीं मिल जाते हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि ये ऊपर से क्रीम हटाने के टाइम पर आपको लगता है कि क्रीम का टेक्सचर रफ हो गया है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर लीजिए या फिर अपने पैलेट नाइफ को आप पानी से गीला कर सकते हैं। और फिर जब ऊपर से आप क्रीम हटाएंगे तो वो टॉप पार्ट पर ना एक स्मूथ सी फिनिशिंग बनी रहेगी, कहीं से भी आपको क्रीम ना फटी फटी सी दिखाई नहीं देती है। तो लीजिए, फाइनल आइसिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैंने ना ये टॉपर को प्लेस किया, क्योंकि मुझे इसकी जो नीचे फ्रॉक बनानी है उसके लिए मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है, और बाकी का जो पार्ट है वहाँ पर मुझे फ्लावर्स के साथ में डेकोरेशन करनी है। तो इसके बाद में अब टॉपर को मैंने हटा दिया है क्योंकि मुझे एक मार्किंग मिल चुकी है। और इसके बाद में मैंने ग्रास नोजल का यूज़ किया, उसमें क्रीम फिल की, जिसके साथ में ना मुझे नीचे एक हल्का सा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसके ऊपर की मुझे फ्लावर्स प्लेस करने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल पाइपिंग बैग में आगे से कट लगाकर फिर ये वाला आप प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं, जिसके ऊपर हम इस तरीके से ना ये फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। और ये वाले फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने वही नोजल का यूज़ किया है जिससे कि हम अपने रोज का डिज़ाइन बनाते हैं। तो चाहे तो आप R11 नोजल का यूज़ कर सकते हैं, नूर की 44 नोजल या फिर नूर की 11 नंबर नोजल, किसी भी नोजल का आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपके पास ना ये 2 नोजल होनी चाहिए, ताकि आप एक पाइपिंग बैग में वाइट क्रीम के साथ में और एक में पीच क्रीम के साथ में काम कर सकें। अब ये पीच वाला शेड बनाने के लिए मैंने क्रीम में ऑरेंज जेल कलर की ड्रॉप्स ऐड की थी, जिससे ये बड़ा ही प्यारा सा शेड बन जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं एक बार वाइट और एक बार पीच कलर का फ्लावर बनाते हुए जो हमने नीचे प्लेटफॉर्म बनाया था ना, वो सारा का सारा ही इन कलर्स के साथ में फिल कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने 2 कलर्स बनाए थे फ्लावर्स के लिए, आप चाहें तो एक कलर के साथ में या मोर देन 2 कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं इस वाले पैटर्न को बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने लीव्स नहीं बनाई, आप चाहें तो इस वाले पार्ट में ना लीव्स भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में जब मैंने ऊपर वापस से ये हमारा टॉपर रखा, तो जो इसका फ्रॉक का पार्ट था ना, वो कुछ फ्लावर्स के पार्ट के नीचे ही आ गया था। सो इसलिए मैंने बड़े ही आराम से ना सीजर के साथ में जितना एक्स्ट्रा पार्ट था थोड़ा सा फ्लावर्स का ना, वो वहाँ से रिमूव कर दिया। और जो थोड़ा से यहाँ पर आपको गड़बड़ दिख रही है, हम उसको दोबारा फिर एक हल्का सा फ्लावर बनाकर ना कवर कर देंगे, और बाकी का पार्ट तो हम फ्रॉक के नीचे कवर करने ही वाले हैं। अब यहाँ पर जो क्रीम मेरे पास ग्रीन कलर की बची थी ना, उसी में ही मैंने एक पर्पल शेड को बनाने के लिए कलर मिक्स कर लिया था। ये मैजिक ब्रांड का ही ऑबरजीन शेड है। तो यहाँ पर एक ड्रॉप और मैंने ऐड की, ताकि कुछ कलर ना अच्छे से प्रॉपरली बन जाए जैसा मैं चाह रही थी। और फिर मैंने पाइपिंग बैग में डाल दी थी हमारी सनफ्लावर फ्लावर बनाने वाली ना बड़े साइज की नोजल। तो इसके साथ में ना यहाँ पर मैंने इस फ्रॉक पार्ट का पैटर्न कंप्लीट करने के लिए बस जिगजैग मोशन में इस पाइपिंग बैग को घुमाते हुए यहाँ पर ये पैटर्न बना दिया था। अब क्या हुआ कि एक तो ये कलर मुझे डर लगा, और दूसरा ये डिज़ाइन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसा कि मैं चाह रही थी वैसा ये डिज़ाइन नहीं बना। तो इसके बाद में ऊपर से मुझे सारा ही क्रीम का पार्ट रिमूव करना पड़ा। तो जब मैं क्रीम का पार्ट यहाँ से हटा रही थी, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। तो जितना मेरा स्कर्ट का पार्ट था ना, जो हमने इस शेड से बनाया था, वो थोड़ा सा और ये वाला पिंक शेड ना हमारे केक के ऊपर कलर फैल गया था। बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस वाले पार्ट को मैं प्रॉपरली क्लीन कर दूं, अच्छे से आइसिंग कर दूं, ताकि मैं इसके ऊपर दोबारा पैटर्न ड्रॉ कर सकूं। अब यहाँ पर जो मैंने दोबारा से नोजल यूज़ की है वो है क्लोज स्टार नोजल, जिससे कि मोदक जैसे छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं, वो वाली नोजल। अब क्योंकि नीचे का मेरा पिंक शेड जो था ना, वो काफ़ी फैल गया था नीचे की केक की आइसिंग के ऊपर, और मुझे वो सारा पार्ट ही कवर करना था अब दोबारा से। तो इसके लिए स्कर्ट का जो मेरा पार्ट था ना, वो थोड़ा सा पहले के बजाय ना ज़्यादा वाइड हो गया था। बट जैसे भी है, अब मुझे इस केक को एक दोबारा से बढ़िया सी लुक देनी थी। तो इसके लिए मैंने फिर से इस क्रीम को ना थोड़ा सा डार्क शेड देने के लिए इसमें मैंने
पिंक शेड की कुछ ड्रॉप्स ऐड की, जिससे इसका कलर अब पहले से ज्यादा अच्छा बन गया था। बस उसके साथ में ही मैंने ये स्वर्ल बनाते हुए पैटर्न को कंप्लीट किया और बीच में मैंने व्हाइट पर्ल्स लगा दिए थे ताकि ये जो फ्रॉक का पार्ट है और भी ज्यादा अच्छा लगे देखने में। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ना सिल्वर ग्लिटर को भी डाल दिया था और जो फ्लावर्स हैं उनके बीच में मैंने लगा दिए थे गोल्डन पर्ल्स। तो फाइनल डेकोरेशन कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर मैंने कुछ पेपर वाली बटरफ्लाईज ली जो मैं यहाँ कहीं कहीं लगा रही थी। अब बटरफ्लाई सॉगी ना हो इसके लिए उनके पीछे भी ना मैंने सेलो टेप लगा दी थी और फिर जब हम उसको क्रीम के ऊपर स्टिक कर देते हैं ना तो उसके सॉगी होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो इस तरीके से देखिए सेलो टेप लगाकर सेंटर में और ये मैंने कहीं कहीं पर स्टिक कर दी थी। और बोर्ड का अगर आप 150 ग्राम माइनस कर देंगे तो देखिए बिल्कुल 1 kg का केक बनकर रेडी हुआ है। अगर अब आपको ये डिजाइन ये वीडियो आए पसंद तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए। और मेरे जो फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं लाइक करते हैं बट अगर उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं हम एक और बढ़िया सी केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।